हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी का प्रहार भारी। डीएम सहित 12 सस्पेंड, कांप रहे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस को मुख्यमंत्री धामी ने दिया करारा जवाब। मुद्दा बनाने का कांग्रेसियों का अधूरा रहा ख्वाब। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड किया है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। 54 करोड़ के जमीन घोटाले में सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर को सस्पेंड कर ये साबित कर दिया है कि वाकई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें कमरेंद्र सिंह, डीएम हरिद्वार, भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में इनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई। वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त हरिद्वार, इन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनुमतियों में प्रमुख भूमिका निभाई। और अजय वीर सिंह, एसडीएम, जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम हरिद्वार, विक्की, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक राजेश कुमार, रजिस्ट्रार कानून को कमलदास, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके साथ ही धामी सरकार ने कांग्रेस के पास से एक मुद्दा छीन लिया है, जिसे कांग्रेस बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश कर रही थी। धामी सरकार अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि विकल्प रहित हमारा संकल्प है कि चाहे कोई किसी भी पद पे हो, किसी भी ओहदे पे हो और कितना रसूखदार क्यों न हो, अगर भ्रष्टाचार करते हुए वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आज उन्होंने अपनी इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है। ये कुछ कार्रवाई पहले भी छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और जो आज सस्पेंड हुए उनको कहीं बढ़िया पोस्टिंग भी दे दी गई थी एसडीएम साहब को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेताओं को प्लीज करने के लिए काम हुआ था और इसमें बड़े नेता और कुछ अधिकारी सम्मिलित थे। आज डीएम को सस्पेंड किया गया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया, एसडीएम को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसमें अभी बहुत झोल है। डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया गया। मुझे शंका है कि वहां बैठ के ब्रदरहुड का फायदा उठा के वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इसलिए किया गया कि कहीं डीएम बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के नाम ना ले ले या नेताओं के नाम ना ले ले। तो ये है अधूरी कार्रवाई और ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है उसकी कलई खोलता है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। धामी सरकार ने इस कार्रवाई से साबित कर दिया है कि वाकई सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस कार्रवाई के जरिए सीएम धामी ने सरकार को घेर रही कांग्रेस के हाथ से भी एक अहम मुद्दा छीन लिया है। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।